नमस्कार मित्रों, मैं डी के राज, मॉडर्न आइडियल एजुकेशन सेंटर सिसवा कला से। और आज जैसे कि मैंने अपने फेसबुक पर भी कुछ मैटर डाला था जिसमें आप सबकी राय मांगी गई थी। आपका राय सराहनीय था। बहुत से लोगों ने कमेंट में बहुत कुछ बताया, लाइक भी किया। मुझे प्रसन्नता हुई, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कहीं अधिक मेरे लिए प्रसन्नता का भाव बना। तो आज मैं आप सब उसी मैटर पर मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी जो राय आई थी उसके अनुसार कुछ लोगों का राय बिल्कुल सही भी था। मैंने पहले बताया था, उसमें कहा गया था कि दुनिया जानती है कि कोरोना चीन से आया था। चीन से कोरोना उत्पन्न हुआ और पूरे विश्व में फैल गया, पूरे विश्व को तबाह कर दिया, ऐसा माना जाता है। हुआ भी है। लेकिन अब रही बात कि मैंने कहा था कि भारत में कोरोना कहाँ से आया, तो कुछ देर के लिए ये आश्चर्यचकित कर देने वाली बात होगी। जैसे ही मैं बताऊंगा आपसे कि भारत में कोरोना कहाँ से आया, थोड़ा सा मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं। ये व्यंग्यात्मक, ये जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये व्यंग्यात्मक है, व्यंग है। कहीं न कहीं सरकार की गलत नीतियों की वजह से मैं इस तरह का वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल में हमें जानना है कि भारत में कोरोना कहाँ से आया। तो भारत में कोरोना आया विद्यालयों से। आश्चर्य हो रहा है ना सुनकर। विद्यालय मतलब स्कूल से कोरोना आया। कैसे आया, मैं ये साबित आपको कर रहा हूँ। फिर से मैं आपको बताऊं कि ये व्यंग्यात्मक है, ठीक है। सरकार के रवैये की वजह से ये व्यंग मुझे करना पड़ रहा है। तो कोरोना आया विद्यालय से, ये मैं साबित कर रहा हूँ, क्योंकि जब से कोरोना आया पूरे भारत में लॉकडाउन की अवस्था बनी। लॉकडाउन लागू भी हुआ, पूरे भारत के लोगों ने माना भी। फिर समय के हिसाब से धीरे धीरे बदलाव होते चला गया। कोरोना के बारे में लोगों ने समझा, जागरूकता बढ़ी। धीरे धीरे क्या हुआ कि कोरोना का परसेंटेज कम होने लगा। रोगी तो मिले, पेशेंट तो मिले, परंतु इलाज हुआ और जो रिकवरी दर था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और कोरोना पर लगभग काबू पाया गया। जब भारत में चुनाव था, विशेष करके बिहार में, तो जब चुनाव था उस समय राजनीतिक दलों द्वारा या सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा ये साबित किया गया था कि कोरोना लगभग 90% से अधिक हद तक उस पर काबू पाया गया है। मतलब कोरोना लगभग समाप्त हो चुका है, ठीक है। और उसके दरमियान लोगों को भ्रमित करके चुनाव कराया गया। चुनावों में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग भी लिया। बड़े बड़े नेताओं ने लंबे लंबे भाषणें दी और उसमें हजारों हजार की संख्या में लोग जुटे। वहाँ पर कोई कोरोना नहीं फैल रहा था। लेकिन कोरोना फैल कहाँ रहा है, तो मैंने कहा था कि स्कूल से फैलता है, इसीलिए सरकार ने स्कूल को बंद कर दिया था। अभी भी बंद है। स्कूल को बंद किया गया क्योंकि कोरोना फैला है कहाँ से भारत में, तो स्कूल से। अगर स्कूल चलता है तो सरकार को उम्मीद है कि आगे भी और ज़्यादा कोरोना फैल सकता है, इसलिए क्यों ना स्कूल को ही बंद कर दिया जाए। तो स्कूल को अभी भी बंद रखा गया, जबकि सरकार द्वारा, चूँकि हम जुड़े हुए हैं संघ से और हमारे संघ का नाम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन। तो ये संघ द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया। जो प्रशासन है या हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इन सब से राय लिया गया। ये बताया गया कि भाई विद्यालय में बच्चों को पढ़ने की अनुमति दी जाए। अगर संक्रमण फैलने का संदेशा है तो क्यों ना हम उससे को कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएँ। और उसका तरीका, विद्यालय को चलाने का तरीका कुछ पेश किया गया। सरकार से कुछ नीतियाँ जो थी वो बताई गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि विद्यालय में, अगर उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि अगर विद्यालय में 8 क्लास है और 8 क्लास को चलाना है तो उसमें अल्टरनेट करके, मतलब अंतराल देकर विद्यालय को संचालित किया जाए। अंतराल का मतलब ये हो गया कि एक दिन में 4 क्लास को चलाया जाए, फिर नेक्स्ट डे फिर 4 क्लास, फिर उसके अगले दिन जो बाकी वाला 4 क्लास, मतलब इस तरह से कर कर के 4 क्लास को चलाया जाए। फिर भी अगर सरकार को इससे असंतुष्टि है तो जो एक दिन में हम लोग 4 क्लास को चला रहे हैं उसमें से भी हम क्या करेंगे कि लंच के पहले के समय तक हम सिर्फ 2 क्लास को चलाएंगे। पहले तो सैनिटाइज किया जाएगा विद्यालय को और फिर बच्चों को बिठाया जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा लंच तक।
लंच के टाइम तक पढ़ाकर, और पहले पार्ट में जो बच्चे होंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा, फिर उसके बाद लंच के बाद दूसरे पार्ट के बच्चों को बुलाया जाएगा। मतलब 2 क्लास को लंच के पहले, और फिर जब बच्चे छुट्टी करके घर जाएंगे तो फिर विद्यालय को सैनिटाइज कर दिया जाएगा, और उसके बाद पार्ट 2 मतलब अब दूसरे बच्चों को बैठाया जाएगा, दूसरे क्लास वालों को बैठाया जाएगा, फिर उन्हें पढ़ाकर अब अगले दिन ये दोनों क्लास मतलब जो 4 क्लास का पढ़ाई हुआ है उनको रोक कर, और जो बाकी वाले क्लास वाले हैं उनको अगले दिन इसी विधि से पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात ये बताया गया था कि सभी बच्चों के पास मास्क होगा और हैंड ग्लव्स का भी प्रयोग होगा। साथ साथ बच्चे टीचर जो होंगे वो बच्चों के जो होमवर्क देंगे उनके कॉपी पर कोई मतलब जांच नहीं होगा, जो मतलब सिग्नेचर नहीं होगा, हाथ से स्पर्श नहीं करना है, दूरी बनाए रखना है। लगभग जो तरीका विद्यालय द्वारा या संघ द्वारा दिया गया था सरकार को, उसमें कहीं भी कोरोना फैलने का रत्ती भर भी अंदेशा नहीं था। लेकिन सरकार को क्या लगा था कि भाई ये तो विद्यालय से ही कोरोना फैला है, क्यों नहीं इसको रोक दिया जाए। अब मैं ये बता दूं कि व्यंग में क्या है कि सरकार आखिर अनुमति दे क्यों नहीं रही है विद्यालय चलाने का। सबसे बड़ा कारण है कि सरकार शिक्षा को विशेष महत्व देती ही नहीं है, शिक्षा को वो महत्व नहीं देती है। इसीलिए चूंकि दूसरी कारण ये बन जा रहा है कि सरकार के पास खुद का व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से प्राइवेट विद्यालयों ने अपनी सुविधा उपलब्ध करके बच्चों को सुविधा मुहैया करा रही है, ऐसी सुविधाएं सरकार के पास नहीं है। अब सरकार विवश है, सोचती है कि अगर विद्यालय हम खोलते हैं तो जो प्राइवेट वाले हैं वो तो अपना व्यवस्थित किए हैं, वैसा कर सकते हैं, लेकिन सरकारी वाले मतलब उनके खुद के विद्यालय में वैसा नहीं है। अब दुनिया को क्या लगेगा भाई कि प्राइवेट वाले काफ़ी तरक्की कर रहे हैं और सरकार लगातार बैकफुट पे जा रही है। अब सरकार अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो क्या कर रही है कि प्राइवेट विद्यालयों को भी साथ साथ बंद रखी है। मैं ये बता रहा था कि अगर सरकार से भी बात हुई जिसमें सरकार ने ये कहा कि नहीं, हम बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, बच्चों के साथ किसी भी तरह की कोई गैरकानूनी कार्य नहीं किया जा सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, आखिर इसमें गैरकानूनी बात कहाँ से आ गई? क्या बच्चों को सुरक्षित ढंग से पढ़ा देना गैरकानूनी है? अब ये यहाँ पर समस्या बनती है कि मैंने बताया था कि जब सरकार के पास खुद की व्यवस्था नहीं है तो वो किसी न किसी बहाने से वो रोक कर रख रही है ताकि हमारी कमी दूसरों की नज़र में न पकड़ में आ जाए। अब रही बात कि विद्यालय से कोरोना फैला है, ये सरकार व्यंग के रूप में मैं कह रहा हूँ कि फिर से कि ये सरकार की नज़र में है, अन्यथा अगर नहीं विद्यालय से फैला होता तो फिर क्यों नहीं विद्यालय चालू हो रहे हैं। हाँ, अगर ये मैं कुछ देर के लिए मान लूँ कि सरकार कहती है कि विद्यालय में बच्चे जाएंगे, संक्रमण फैलने का ज़्यादा उम्मीद है, तो क्यों ना विद्यालय जाने से रोक ही दिया जाए। अब देखिए, कहने का मतलब है कि विद्यालय छोड़ के बाकी सारे काम हो रहे हैं। संभवतः उदाहरण के लिए मैं मान लूँ कि मैं अपने घर का गार्जियन हूँ, मेरे कुछ बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि वहाँ संक्रमण फैल सकता है, ठीक है। लेकिन अब मैं कहीं बाजार में तो जा रहा हूँ ना कहीं सामान खरीदने, मैं विवाह शादियों में जा रहा हूँ, किसी न किसी माध्यम से किसी सामुदायिक या सामूहिक कार्यक्रम में मैं हिस्सा बन रहा हूँ। नेताओं का जो चुनाव हुआ था देश में, विशेषकर बिहार में जो चुनाव हुआ था, बड़े बड़े नेताओं ने आकर बड़ी भाषणें दी थी, उसको सुनने के लिए हजारों हजार लोग गए थे, वो सब गार्जियन थे, ठीक है। जब वो संक्रमण वहाँ से लेकर घर पर पहुँचते हैं तो क्या उनके घर के बच्चे सुरक्षित रहते हैं? क्या वो बच्चे सुरक्षित हैं घर पर? जब हम बाजार से कोई सामान खरीद कर लाते हैं, निश्चित है कि जब संक्रमण फैला है तो संक्रमण हमारे अंदर भी आता है, हम भी परेशान होते हैं, हमें भी कोरोना होता है, और वो बीमारी अगर हम घर पर लाते हैं तो क्या बच्चे सुरक्षित बन पा रहे हैं? नहीं बनेंगे, मतलब सुरक्षित नहीं है। अब अवस्था ये है कि जब बच्चे सुरक्षित नहीं है तो झूठ मूठ के ये दिखावा किस लिए? क्यों सरकार कहती है कि विद्यालय नहीं चलेगा? क्योंकि विद्यालय में ही मतलब विद्यालय में बच्चे जाते हैं तो वहाँ संक्रमण होने की ज़्यादा संभावनाएं होती। अगर संक्रमण होने की संभावनाएं ज़्यादा है तो क्यों ना उसका उपचार किया जा रहा है, क्यों ना उसको ढंग तरीका ऐसा अपनाया जाए जिससे संक्रमण फैले ही नहीं। क्या बंद कर देने से संक्रमण समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। जो पहले माहौल बना था उसके हिसाब से ये दिमाग में सबके भरा हुआ था कि संक्रमण फैलता है, किस लिए? क्योंकि संक्रमण फैलेगा तब जब लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, और एक दूसरे के संपर्क में आए बिना लोग जी भी नहीं सकते, ये सत्य है। हम सभी जानते हैं कि अपने आप को कितना सुरक्षित कर लें, लेकिन असल में अगर हम देखते हैं
तो हम अपने आप को सुरक्षित सिर्फ अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीने के लिए हम जिन वस्तुओं का प्रयोग करेंगे वो कहीं ना कहीं बाहर से आ रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट से आ रहा है, कहीं ना कहीं समुदाय से आ रहा है। और वो वस्तुएं जब मेरे पास आती है तो निश्चित है कि अगर संक्रमण है तो वो संक्रमण वस्तुओं के साथ मेरे पास भी आएगा और मेरे घर के लोगों को भी अपने लपेटे में ले लेगा। तो अब मैं आपसे ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार की जो रणनीति है, विशेष करके विद्यालय के बारे में, कि बच्चे सुरक्षित हैं, ये गलत है। सुरक्षित घर पर जो बच्चे हैं वो है भी नहीं, क्योंकि आप अपनी नज़र से देखिए, आपके आस पड़ोस मोहल्ले में, आपके गांव में, कहीं भी आप जा रहे हैं, गांव से बाहर भी जा रहे हैं, किसी शहर में भी जा रहे हैं, तो जाकर देखिए तो वहाँ बच्चे क्या घर में कैद पड़े हैं? नहीं, वो बच्चे बाहर घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं बाहर। तो क्या बाहर खेल रहे हैं तो संक्रमण नहीं हो रहा है? होता है। तो मेरे इस वीडियो में इतना ही सब आपसे कहना है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को और अलग अलग जगहों तक फैलाएं, दूर दूर तक जाइए, ताकि सरकार को संदेश मिले और विद्यालय जल्द से जल्द चालू हो। जय हिंद, जय भारत।